वाला मुझे किस करो, मुझे अलग अलग कर डालो। मैं रिटायरमेंट पार्टी के लिए निकल चुकी हूँ, तुम्हें मैसेज नहीं मिला? ओहो माफ करना, मैं सर्जरी में था। ठीक है, मैं निकलती हूँ, फ्लाइट जाने वाली है। तुमने कहा था तुम भी आना चाहते थे। हाँ देखो, मुझे पता है, मैंने कहा। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारे शराबी दोस्तों के बीच मुझे बाल में अच्छा नहीं लगता। माफ करना, मैं सर्जरी में था। क्या टॉम आ रहा है? नहीं। मैं बात करूं? तो तुम्हें तुम्हारे पुराने मेंटोर की परवाह नहीं? देखो मैं खुद चाहता हूँ मैं तुमसे मिलना। तुम्हारे सिर्फ चाहने से नहीं, यहाँ आने से काम होगा। ठीक है। क्रैनबेरी जूस को आप वाइन ग्लास में डालकर दीजिए। इन दिनों मैं चीजों को हल्के में लेती हूँ। मैं चुटकुले सुनाती हूँ। ये इंसान इतने गोरे क्यों हैं? उनकी हॉटनेस की बात ही अलग है। तुम्हें यहाँ आने की परमिशन नहीं है, ओके? तुम किस बारे में बात कर रही हो? बाहर जाओ। कोई भी रेड चलेगी, मैं बाकियों जैसी कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम मुझे नौकरी से निकलवा के रहोगी। ये काम करना तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। जॉन कहता है तुम सड़कों पर लोगों का भाग्य बताने के अलावा जादू भी करती हो। जॉर्ज, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। हम जो भी कर रहे हैं मैं उसके बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम मेरी वाइफ और बाकी लोगों से भी मिलो, लेकिन वो सबसे पहले ही जा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ लास्ट ग्रुप हैं। हमसे बड़ा शराबी नहीं है, और अब हम जब अकेले हैं तो तुम्हारा लेट आना हमें और एक वजह देता है। तब तो और मजा आ जाएगा। अच्छा बहाना है। ये हुई ना बात मेरे थॉमस। हाँ। ये आदमी ना केवल एक बेहतरीन डॉक्टर है, बल्कि एक अच्छा इंसान भी। मैं बता नहीं सकता कि यहाँ कितने लोग आए हुए हैं। अच्छा। हर कोई मुझसे कम से कम 10 साल तो छोटा होगा ही यहाँ पर। वर्जिल ने बहुत अच्छी बात कही है। ना, वाह, तुम तो खूबसूरत लग रही हो। तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। सही समझी, हजरात तक ही। क्या हुआ, तुम्हारे दोस्तों का प्रेशर था क्या? हाँ ऐसा ही समझो। साल भर हो गया। अच्छी बात है। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे ये सुन रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में प्रोबेशन पर था। अरे छोड़ो, उसे भाड़ में जाने दो। मैं इन दिनों बिजी टाइम से पहले ड्रिंक ले लेता हूँ। तुमने तो खत्म कर दिया। हाँ, इसी तरह से काम करते रहो। क्या एक और ड्रिंक लोगे? अपना ये फोन नीचे रखो और मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, तुम्हारे लिए। वो जिसे तुम भूल चुके हो। ओह, ये मुझे याद है। थॉमस, घर जाओ। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? शुरुआत से। क्या तुम अपना वादा पूरा करोगे? चलो चलते हैं। ये हुई ना बात। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ? आराम से, पता है ना यहाँ लोग भी रहते हैं। मुझे एक गिफ्ट मिला है। ये मुझे टॉर्चर करेगा। हाँ, मैं अभी आती हूँ। वाला, क्या तुम्हारा और ब्रेंडा का रिलेशन चल रहा है? हमारी तरह का नहीं। ये सुनकर खुशी हुई। तुमने फिर से हम शब्द का इस्तेमाल किया।
खूबसूरत है। ये मेरी माँ की निशानी है। काश वो तुमसे मिली होती। मेरे ग्रैंडफादर सेंट्रल पार्क वेस्ट में रहते थे। मैं और मेरी माँ उनकी बीमारी के वक्त उनके साथ रहे थे। हाँ, मुझे याद है। कभी कभी मेरी माँ सारी लाइटें बंद कर देती थी और हम पार्क में एक ऊंची जगह पर बैठ जाते थे और माँ वहां बैठकर सारा माई की किताबें पढ़ती थी। कौन है वो? पूर्वज। क्या तुम धर्म में विश्वास रखते हो? नहीं। तुम खुद को आध्यात्मिक मानते हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। तो ये तुम्हारा जवाब है। मेरा मानना है आदमी जीता है और मर जाता है, लेकिन अभी मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं, तुम मुझसे कभी बात नहीं करते। मेरे डैड बहुत धार्मिक इंसान थे, लेकिन उनका धर्म दवाओं की अनुमति नहीं देता था। इसलिए मेरी माँ को मायूसी के साथ मरने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि साइंस उन्हें बचा सकता था। इसीलिए तुम डॉक्टर बन गए। पता नहीं हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। कैटकिल्स में हमारा वीकेंड याद है ना? तभी तुमने कहा था तुम उस लड़की को छोड़ दोगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है। मैं खुद से आगे नहीं निकलना चाहती थी, पर अनंत काल पर भरोसा करती हूं। याद है वो पहली रात जब हम मिले थे? तो हमें कहाँ जाना चाहिए? तुम इस बिल्डिंग में रहते हो क्या? मुझे सेंट्रल पार्क वेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इस तरह तुम मेरा नाम याद रख सकते हो। एना। मुझे तुम्हारे ये सिंग्स बहुत पसंद हैं। इसमें से तुम्हारी वाइफ का कौन सा है? तुम इस बात के लिए कोई पछतावा नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, लानत है यार, क्यों पी ली इतनी? गुड मॉर्निंग स्वीटी पाई। मैं टहल कर आई तो मुझे शैंपेन मिली और मैंने मिमोसा बनाया। मुझे वोडका भी मिली थी। डार्लिंग, क्या आज हम पार्क में जा सकते हैं? मंडे को मेरी कॉन्फ्रेंस है। अरे ये मंडे भी ना। मुझे तैयार हम दिन में कुछ भी साथ नहीं करते हैं। मुझे तैयारी करनी है। बाद में भी कर सकते हो। देखो, मैं पार्क में पिकनिक मनाना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है, मुझे कंप्यूटर देखना पड़ेगा अभी। ठीक है, रुको रुको, इतनी जल्दी भी मत निकलो। मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ आ जाओ। तो यहाँ बैठना चाहती हो? नहीं, तुम्हें प्राइवेट टूर घुमा सकती हूँ। ठीक है। मैं और मेरी माँ पार्क में खोजबीन किया करते थे। मेरे पीछे आओ। ओके। ये एक पुराना रास्ता है। नहीं नहीं नहीं, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। ये पहले हमेशा खुला रहता था, लेकिन अब बंद कर दिया है। मुझे नहीं पता। थॉमस, कोई कुछ नहीं कहेगा अगर तुम जंप करोगे। ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो। देखो, मजेदार है ना? आ जाओ। भरोसा करना मुश्किल है कि वास्तव में ऐसी जगह है। दरअसल ये जगह ऑफिशियल मैप पर नहीं है, इसलिए ये जगह कोई नहीं जानता। अच्छा। मेरी माँ इस पेड़ को देवी की तरह देखती थी। सच में? लगता है वो कल्पना में जीती थी। ऐसा हम दोनों हमेशा साथ में करते थे। तुम भी ट्राई करो। तुम पागल हो। करो ना। तुम वाकई पागल हो। मुझे याद आया, मेरी माँ ने यहाँ पर कुछ दफनाया था। अजीब बात है। वैसे क्या था? मुझे याद नहीं वो क्या है। सुनो ऐना, तुम्हें पता है ये जगह अच्छी है, लेकिन क्या हम खाने के लिए कहीं चल सकते हैं? तुम्हारा मन नहीं लग रहा, इसलिए तुम बहाना ढूंढ रहे हो। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे भूख लगी है। तो चलो यही खाते हैं। ठीक है, चलो यही खाते हैं। तो आजकल क्या करती हो? तुम क्या करती हो? सोचने का टाइम दो। कल रात तो तुम्हें इसकी परवाह नहीं थी। तुम्हें थोड़ा बेहतर तरीके से जानने के लिए पूछा।
इससे भी जरूरी सवाल क्यों नहीं पूछते, जैसे हम फिर से एक साथ क्यों आ गए अकेले यहाँ पर? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें कोई हिंट दे सकती हूँ? मैं हार मानता हूँ। चलो आओ लुका छुपी खेलते हैं। ऐसा लग रहा है अपनी बेटी के साथ आया हूँ। वैसे मैंडी कैसी है? कुछ हफ्ते पहले 15 साल की हो गई। बहुत अच्छे। अब चलो आ जाओ। एना, एना, रुक जाओ। एना, एना, पूरी पागल है, भरोसा नहीं होता। एना, बस भी करो। एना, एना, कहाँ हो? अरे यार, एना, मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? शायद मैंने नहीं सुना। नहीं? वो क्या चीज है? मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। तुम्हें कुछ और भी बताऊं? अच्छा, क्या बताना है? मुझे कुछ महसूस हो रहा है, किसी के होने का एहसास। अरे यार, अब बस भी करो। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात है या बुरी? मुझे नहीं पता, ये मुझे बताना नहीं चाहिए। क्या तुम मेरा दिमाग पढ़ सकती हो? ये जानने का एक अच्छा आइडिया है। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा हूँ तुम कोयल की तरह हरकत कर रही हो। तुम पूरे गधे हो। रुक जाओ थॉमस। मैं जानती हूँ कभी कभी मैं ज्यादा बोल देती हूँ। मैं खुले दिमाग वाला आदमी हूँ। ये जगह एक कब्रिस्तान के जैसी लगती है। मैंने यहाँ घूम लिया, अब और नहीं रुकना चाहता। मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ। नहीं, चलो एक बार आग लगाते हैं। क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? यहाँ किसी का ध्यान नहीं है। ये गैर कानूनी है। थॉमस बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। थोड़ी देर आराम करो। आराम करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं, है ना थॉमस? रुक जाओ। थॉमस, किस करो मुझे। अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये फिर से हो रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है। खुद को बुलाते हुए सुन सकती हूँ मैं। हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे बात हो पाएगी। फिली कैसी है? तुम्हारी बहन और ब्रायन कैसे हैं? सब ठीक है। वैसे ये ट्रिप बहुत अच्छी रही। मैडी तुम्हारे साथ वीडियो कॉल करना चाहती है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आई लव यू। लव यू। अभी जाना होगा मुझे। हे डैड। हाय बेटी। मुझे जलन हो रही है कि आप शहर में हो। देखो, ब्रेसलेट मिल गया जो तुमने मुझे दिया था। मैं अपने साइंस फेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इसीलिए उसे ढूंढने का टाइम नहीं मिला। अच्छा, ऐसा है? प्लीज मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में लेक्चर मत देना, क्योंकि माँ ये पहले ही कर चुकी है। मुझे जैन से मिलने जाना है, फिर बात करेंगे। बाय। चलो, अच्छा है।
डॉक्टर विंटर से मिल आई हैं, है ना? हाँ, उन्होंने कहा था वो मेरे लिए चाबी छोड़कर जाने वाले हैं। रात को जागना पसंद है। हाँ, मुझे भी। हालांकि उन्होंने चाबी के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा था सफाई करने वाली लेडीज की एक चाबी है। यस मैम। मुझे मैम मत बोलो, मेरा नाम ऐना है। तो फिर ये लो ना। थैंक यू। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सेंट्रल पार्क टूटे दिलों और टूटी हुई आत्माओं के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसे अनरिक्वेटेड कहा जाता था। ये रेस्ट एंड पीस वाली जगह नहीं है। और मेरी माँ भी उसी का शिकार हुई, सारा माई भी। उनकी इच्छा थी कि मैं उनके जैसी ना बनूं। अब जब हम फिर से एक साथ हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो गई है। कुछ लोगों के पास वो होता है जिसके वो हकदार नहीं होते। तुम ये क्या कर रही हो? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। हे, तुम यहाँ कैसे आई? मैं आई ताकि तुम मुझसे माफी मांग सको। माफी मांगने? आखिर इस धरती पर मुझे किससे माफी मांगनी है? मैं बेहोशी की हालत में नहीं हूँ। तुम्हारी बातें चौंका देती हैं। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। मतलब तुमने मुझे छोड़ दिया? अरे ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ नहीं रुकोगी। मैं चाहता हूँ तुम अपना सामान लो और जाओ। मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम ब्रेंडा की जिन चीजों को यूज करती हो इकट्ठा कर लो। तो अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ओह हाँ हाँ जान, फिली कैसी है? मैं वापस आ गई। ओह हाँ पता है ना, संडे को मुझे पेशेंट्स देखने होते हैं। सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। हाँ। ये कैसी आवाज है? टीवी है तो वैसे क्या तुम रात को यहाँ आने की सोच रही हो? अच्छा। काश ऐसा हो पाता, लेकिन फाइनली मुझे ड्रिंक के लिए डिशवॉशर लड़का मिल गया है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस के बाद शहर में मिलूं। अरे वो सब बात बाद में करते हैं, ठीक है? ओह, मेरा अगला सेशन शुरू हो रहा है।
हे, तुम्हें इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? हे, तुम ये क्या कर रही हो? हे, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा हाथ ही मुझे अच्छा लगा। तुम मुझसे बात कर सकती हो। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं तुम्हें हक करूं? मुझे जाना होगा। बाय। यस मॉम, यस मॉम। मेरे चाहने वाले, ये फिर से हो रहा है। जमीन मुझे बुला रही है। ऐना, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने तुम्हें सदियों से नहीं देखा। तुमने आखिरी आदमी को जाने दिया और उससे पहले वाले को भी। तुम अनुष्ठान का पालन नहीं करती। थॉमस का होना जरूरी क्यों है? क्या मुझे किसी दूसरे आदमी से लड़का नहीं मिल सकता? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुमने 1 साल पहले थॉमस के साथ अनुष्ठान शुरू किया था, जब नक्षत्र को काले चंद्रमा के साथ जोड़ा गया था। तो अब तुम्हारे ऊपर से ये श्राप केवल नई जिंदगी ही हटा सकती है। कोई बच्चा? हाँ, तुम किसी कुंवारी लड़की की बलि दे सकती हो, लेकिन तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। ठीक है, तो मैं थॉमस के साथ करूंगी। इस बार मैं खाली हाथ नहीं आऊंगी। नहीं, तुम उसे माफ कर दोगी और जाने दोगी। मेरी क्षमता को समझने के लिए धन्यवाद। हे, मैं ऐना, आपकी पुरानी पेशेंट। सोच रही थी क्या मैं वापस आ सकती हूँ? सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। एक रात जब मेरी माँ बहुत नशे में थी और गोलियां खा रही थी, उन्होंने खुद को कन्विंस किया कि सारा माई के कुछ सुझाव फिलिप पर काम करेंगे, वो लड़का जिसे वो प्यार करती थी। काफी ड्रिंकिंग के बाद वो सीधे पार्क चली गई। मुझे पता था वो क्या कर रही थी। ये वो काम था जिसके बारे में सारा माई ने लिखा था, एक जादू, काला जादू।
सबसे पहले जादू काम कर रहा था क्योंकि फिलिप माँ को प्यार करता था। मुझे लगा कि मैं घर जाऊंगी। मुझे फिर पीछे से धक्का लगा। वो फिलिप ही था। उसके पास चाकू था। उसने कहा कि अगर मैंने उसके कहे अनुसार काम नहीं किया तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने अंधेरे की दुनिया देखी थी और मैं उसमें शामिल हो गई। आप मुझे बुरे लोगों में गिन सकती हैं। तो मुझे कंफ्यूज कर रही हो। तब कितने साल की थी? 12। वैसे मेरे पास कुछ है जो आपको नहीं पता। टूटे हुए लोगों की ताकत होती है जिसे आप छू नहीं पाएंगे। नहीं, कॉन्फ्रेंस पूरे दिन चलने वाला इवेंट है। अरे इसकी तो नहीं 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 नहीं, माफ करना। हाँ, मंगलवार। हाँ मंगलवार, बाय। हे, मैंने तुम्हारा कॉल मिस किया? हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ आई थी। माफ करना, मैं शादीशुदा हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप घर पर हैं। वो जा चुकी हैं। हे विंसेंट। एक रखवाले के रूप में मेरा काम है कि मैं सबकी बात अपने तक रखूं। तारीफ करता हूं तुम्हारी। क्या आपके पास अभी भी सीजन टिकट है? हाँ है तो। मेरे भतीजे का जन्मदिन आ रहा है। ओह, तो ये बात है। थैंक्स। हे हाँ। जिस तरह से मैं अभी निकली वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से अलविदा कहना चाहती थी क्योंकि जो तुम चाहते हो वो थोड़ा अलग है। ओके थैंक्स, मानना पड़ेगा। रुको। क्या? तो हो गया अलविदा? अलविदा है ना? नहीं, कम से कम हम आखिरी बार थोड़ी देर पार्क में टहल सकते हैं ना? थॉमस, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो। आज की रात बहुत खूबसूरत है ना? ओह थॉमस, मुझे ये जगह अच्छी लगी। अच्छा, क्या? बहुत खूबसूरत है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। है ना? नहीं, हटो। तुमने कुछ सुना? क्या? है ना, मैंने कुछ नहीं सुना। जो तुम देखती हो मुझे नहीं दिखता, जो तुम सुनती हो वो मुझे सुनाई नहीं देता। ठीक है, इसलिए गुड बाय एना। थॉमस, मैं जानती थी वो फिर से गोलियां खा रहा है जिसे वो अपनी ड्रिंक्स में मिलाता था। उसका पसीना और उसका अंदाज। आखिरकार मैं उसे जान गई थी। मैं उसे बहुत अच्छे से जान गई थी, बहुत ही अच्छे से। थॉमस, तुम मुझे इस तरह नहीं छोड़ सकते। हे, अरे क्या हो? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या ये ठीक है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसे ऐसा होता रहता है। मैं इसका बॉयफ्रेंड और डॉक्टर भी हूँ। तो क्या मैं पुलिस बुलाऊं या कोई और? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमने इमरजेंसी देखी इसलिए रुक जी, गए। चलो चलते हैं। मैं इसका डॉक्टर हूँ। ओके थैंक्स। 1 2 and 3। ठीक है। ऑलराइट, मैं पर्स ले लेता हूँ। नहीं, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगा तुम्हें। सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं। थैंक यू गाइज। मुझे पता नहीं वहां क्या हुआ था। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद बता पाऊंगी।
तुमने पूछा था मेरी पूर्वज सारा माई कौन थी। उन्हें तंत्र मंत्र जादू करने की वजह से आयरलैंड से बाहर निकाल दिया गया था। भले ही उस वक्त उनका देश बुरी तरह से अकालग्रस्त था, फिर भी उनके शहर ने उन्हें एक ताबूत जहाज पर नई दुनिया के लिए टिकट खरीदा। उसे ताबूत जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। सारा माई ने सेनेका गांव में अपना रास्ता ढूंढ लिया, वही गांव जिसमें उन्होंने सेंट्रल पार्क बनाने में अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। वहाँ एक स्कूल था, चर्च थे। इतिहास उस गांव के काले साइड को नहीं पता था। यहाँ सारा माई अपने लोगों से मिली, वेस्ट अफ्रीकी लोग, जिन्होंने उन्हें वूडू बोली सिखाई, जिसके बाद वो हमेशा के लिए वहीं रह गई। उन लोगों ने पूजा प्रार्थना की थी। किससे प्रार्थना की ये नहीं बता सकती। थॉमस, मुझे किस करो। नहीं। किस करो। नहीं। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। बस करो। तुम्हें इस तरह ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तुम्हें क्या पड़ी है? तुम क्यों प्रवचन दे रहे हो? ठीक है, अभी आराम करो, सुबह चली जाना। अगर तुम चाहो तो अभी चली जाती हूँ। ठीक है, अभी जाना तो चली जाओ। हाँ, बहुत खूब। तुम्हें पता है तुम बहुत ही घमंडी हो थॉमस। चलो ठीक है, तुम जीत गई। मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहता, जा रहा हूँ। मुझे लगता है इस वक्त हमें अपने बारे में बैठकर बात करनी चाहिए थॉमस। ठीक है, क्या बात है बताओ। देखो, हम दोनों जानते हैं कि ब्रेंडा को छोड़ने का वक्त आ गया है। थॉमस, आई लव यू। तुम भी बोलो कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अपने दिल में जो बात है उसे बाहर निकालो। यहाँ आओ। मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। क्या बोल रहे हो तुम? कौन सी औरत ऐसे आदमी पर विश्वास करेगी जो अपनी बीवी को छोड़ने की बात करता हो और नहीं छोड़ता? तुम मेरे साथ बच्चा पैदा करने वाले थे। लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, मैं नशे में था। लेकिन ये मेरी जिंदगी की बात थी, एक परिवार। अब बहुत देर हो चुकी है। थक गया हूँ। तुम एक बहुत निर्दयी और भयानक माँ बनोगी। सुनकर अच्छा लगा कि तुम वाकई मेरे बारे में क्या तुम इसी सोचते वक्त निकल जाओ, निकलो यहाँ से अभी। कुछ भी हो, हम पहले ही अनुष्ठान कर चुके हैं, या काफी हद तक वैसे भी। क्या बकवास कर रही हो? देखो, सब टूट गया था, लेकिन उसे हमने प्यार से जोड़ा, चारों तरफ घुमाकर टहनियों को बांध दिया। वो मैंने ही किया था। ओह, लेकिन तुम तो ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करते हो ना? तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, तुम्हारी बकवास जिंदगी से मैं बाहर चली जाऊंगी। शायद तुम यही चाहते हो कि मैं इस खिड़की से बाहर कूद जाऊं। बाय। तुमने किसी को देखा? अरे यार, वो सीजन टिकट मेरे पास है, जितने चाहोगे उतने दे दूंगा। बस मुझे बताओ, तुमने किसी को देखा क्या? थैंक यू। और मैंने किसी को नहीं देखा है। थैंक्स। गुड नाइट थॉमस। गुड नाइट। थॉमस, जो आखिरी चीज मैं चाहती थी वो तुम्हें चोट पहुंचाना, लेकिन ये चाहत अभी भी बाकी है।
अगर मैं तुम्हारे साथ अनाम का पालन करती हूँ तो तुम मेरे लिए पहले नहीं होगे। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे साथ पार्क में नहीं जाने वाला। हटो। मेरी कैट पहले इतने लंबे टाइम के लिए कभी नहीं गई। 3 हफ्ते हो गए हैं। एक रास्ता है, लेकिन वो मेरी प्रीमियर सर्विस है। ठीक है, चलेगा। जो भी आपका प्रीमियम हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाय थॉमस। विंसेंट, हे, एक सवाल। ये सिक्योरिटी कैमरे बिल्डिंग के चारों तरफ लगे हैं ना? इसका चार्ज किसके पास है? मैं नहीं हूँ। तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर कौन है? हेक्टर किया करता था। हेक्टर? हेक्टर कौन है? मैं सीधे सीधे बताता हूँ, सिस्टम टूट चुका है और ना ही उसे बदला गया। असल में कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए हैं। सच में? तो ये सब डिब्बे हैं? ऐसा ही समझो। तब तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल। आप अब तक शहर में हैं? सुनकर तुम्हें खुशी होगी। मैं आज अमेरिकन बोर्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का एक स्पीकर था। ओह माय गॉड, मैंने मिस कर दिया डैड। हमारा साइंस प्रोजेक्ट कैसा था? मैंडी। ओह माय गॉड डैड, तुम्हें क्या हो गया? मैंने आपके पीछे एक परछाई देखी मजाक थी। करने का बिल्कुल मूड नहीं है मैंडी, ये अच्छी बात नहीं है। डैड, मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम से। तुम्हारे स्कूल वाले प्रैंक्स मुझे अच्छी तरह पता हैं। बस करो अब। बाय बाय। मुझे अपनी बीवी के साथ बाहर आना अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ, जब तुम फंसे होते हो तभी मेरी तारीफ करते हो। चलो थोड़ी ड्रिंक कर लेते हैं। नहीं। ड्रिंक नहीं करना चाहते? क्या हुआ? वृंदा, मैंने एक ग्लास वाइन पी रखी है, मैं ठीक हूँ। कुछ भी, तुम पहले कभी ऐसा नहीं करते थे। कम ऑन। देखो, पूछोगी नहीं मेरी स्पीच कैसी रही? तुम्हारा दिन कैसा था? वेल, मुझे एक फार्मर पेशेंट का मैसेज मिला। वो कह रहा था कि वो थेरेपी के लिए लौटना चाहता है। और हम कुछ साल पहले सक्सेसफुल नहीं थे। अगर कोई पेशेंट मदद के लिए आता है तो तुम्हें दूसरा मौका देना चाहिए। पहले भी कोई था जो सोचता था कि वो उसे बचा सकता है, पर वो खुद ही गुजर गया।
यकीन नहीं होता तुम ऐसा बोल रही हो। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ? मुझे अभी एहसास हुआ मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकता। क्यों? मुझे एक इमरजेंसी सर्जरी करनी है कल सुबह। तुम्हें लगता है तुम सर्जरी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। पहले अपनी ड्रिंक खत्म करो। मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज। एक बात बताऊं? ठीक है। क्या एक और मिल सकती है? हाँ? तुम्हें सोचना चाहिए कि हम पहली बार कब मिले थे। इसमें से तुम्हारी वाइफ का कौन सा है? देखो टाइम 3:33 दिख रहा है। मेरे साथ प्रार्थना नहीं करोगे? हमें पार्क में जाना चाहिए, वहाँ का अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हें अपना प्राइवेट टूर देना चाहती हूँ, आओ ना। मेरे पीछे आओ, यहाँ से वापस जाने का रास्ता है। सेंट्रल पार्क, शांत और अंधेरा, आपके बीच में मरने से पहले तुम मुझसे आकर मिलो जब टाइम होगा 3:33। जब मैं बुलाऊं तब आना। पार्क में बहुत सारे छिपे हुए निशान हैं जिन्हें आराम से समझा जा सकता है। बेशक सारा माई पार्क के आर्किटेक्ट से बहुत क्लोज थी। वहां एक साथ पूजा की जाती थी। मैं ये नहीं बता सकती कि कौन सी। इससे पहले भी बोल सकते हैं। याद है जब हम मेले में गए थे, तुमने मेरे लिए एक टेडी बेयर जीता था। ओह थॉमस, मैं तुमसे प्यार करती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले कि मैंने इस फैसले के लिए संघर्ष किया है। लेकिन अगर तुम अभिशाप चाहती हो और एक नामहीन बच्चा पैदा करना चाहती हो तो ये टाइम है थॉमस के लिए गिनती गिनने का। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं बहुत अच्छा कर रही थी। चलो ठीक है, तुम्हारा ही तरीका देखते हैं। मेरे अपने, मैं तुम्हें बुलाती हूँ। ये लालची दिल बहुत तड़पता है। एक तरफा में प्यार 2 बार चलता है। केवल बलि या नई जिंदगी ही इस दर्द को दूर करती है। इसके बाद तुम फिर से अपने पास लौट आते हो। अनंत काल की तरफ जाते हुए अंधेरे का पालन करो। सुनो, जमीन मुझे बुला रही है। जमीन मुझे बुला रही है।
हो गया। थॉमस, हे, बड़े दिनों बाद। थॉमस, मिलकर खुशी हुई। हे, मेरा रिटायरमेंट मजेदार है। कभी कभी एमडी मुझे घर के बजाय यहाँ न्यूज देखने बुला लेता है। क्या हुआ, मुझे बताओ ना, बताओ बात क्या है। एमडी, थोड़ी देर के लिए ये न्यूज बंद कर सकते हो? हम बात करना चाहते हैं। जॉर्ज, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैंने गड़बड़ कर दी। मेरा मतलब तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी में एक लड़की से मिला। मैंने सोचा कि ये केवल एक रात की बात होगी, लेकिन वो और चला। सुबह मुझे फोन पर फोन करने लगी। डॉक्टर, रुक जाओ, मुझे कुछ मजबूत चाहिए होगा। तुमने वाकई गड़बड़ कर दी। हाँ, कर तो दी। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अपनी शादी बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रेंडा को अभी बता दो। मैं उसे कैसे बताऊं? अपने ईगो को किनारे रख दो, वरना सब कुछ खो दोगे। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। हे, आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब आपकी खूबसूरत फ्रेंड आई थी। कहा कि रात को 11 बजे आपसे तालाब पर मिलेगी। क्या? उसने कहा कि प्लान के मुताबिक रात के 11 बजे तालाब पर मिलना। ठीक है, थैंक्स। थैंक्स विंसेंट। यूर वेलकम। हेलो, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फ्लू हुआ है। क्या आप रॉबर्ट्स को आज मेरी कॉल लेने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे? हाँ, मैं कल के दिन मिल सकता हूँ। ठीक है, बाय।
मैं अपनी ही दुनिया में खोया था हाँ, लगता है। यही वजह कि मैंने सोचा आज रात तुमसे मिलने आऊं। कल मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मैंने सोचा तुम्हें मिलकर अच्छा लगेगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा। नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं की। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ना ही कोई बेबी सिटर और ना ही तुम्हारी स्पॉन्सर। ओके? जानता हूँ, जानता हूँ। सुनो ब्रेंडा, उस रात के लिए माफी चाहता हूँ। मैं पहले की तरह रहना चाहता हूँ, ठीक है? सुनकर अच्छा लगा। ओह, ये जूते इतने गंदे कैसे हो गए? मैंने नहीं पहना। ये मेरा स्टाइल ही नहीं है। पता है, मैंडी ने मुझे बताया कि कल रात तुमसे बात करते वक्त वो डर गई थी। वो मेरे साथ प्रैंक कर रही थी। उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। वो अभी टीनेजर है। और मुझे नहीं पता। थॉमस, वो सच में बहुत डरी हुई थी। मुझे किस करो, मुझे अलग अलग कर डालो। ये लालची दिल बहुत तड़पता है। एक तरफा प्यार में 2 बार चलता है। केवल बली या नई जिंदगी ही इस दर्द को दूर करती है। इसके बाद तुम फिर से अपने पास लौट आते हो, अनंत काल की तरफ जाते हुए अंधेरे का पालन करो। सुनो, जमीन मुझे बुला रही है, जमीन मुझे बुला रही है। श्श, बच्चा जाग जाएगा। थॉमस, मैं क्या हुआ? मैंने एक डरावना सपना देखा। ओह थॉमस, मैं तुम्हारे लिए एस्पिरिन लेकर आती हूँ। ये क्या है? मुझे छोटा सा ट्रिंकेट मिला था, लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे ये पैक्ड से ज्यादा अच्छा लगता है। ये मुझे किसी चीज की याद दिलाता है। चलो अब सो जाते हैं। हेलो, तुम अभी भी बेड पर हो? थोड़ा आराम कर रहा हूँ। वैसे इसकी जरूरत भी थी। रात भर तुम शिकारी की तरह चिल्ला रहे थे। क्या बताऊँ, सपना ही इतना बुरा था। तुम्हें क्या लगता है ऐसी नौबत कैसे आई? बेइज्जत मत करो। मैं नहीं कर रही थी। तो चलो अपनी आलसी हड्डियों को बिस्तर से बाहर निकालो। मैं उठ रहा हूँ। आखिरकार आज रात तुम ड्रिंक करने वाले हो, है ना? हाँ, इसी शाम को। ठीक है, आई लव यू। जरा सुनिए। नहीं, मैं सोच रहा था चर्च कब तक खुला है? चर्च वो इस बिल्डिंग को फ्लैटों में बदल रहे हैं। वाकई? हाँ, आप अभी तक कहाँ थे? मैं पादरी से मिलने आया था। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो वैसे भी अच्छे नहीं हैं। नहीं, कोई नहीं है तो ठीक है। हे, मॉम ने मुझे बताया कि मैं आपसे मजाक कर रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें देखकर खुशी हो रही है बेटा?
मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोल रही। क्या है आखिर वो? मैंडी। डैड, क्या? ये गाना कौन गा रहा है? गाना? डैड, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ नहीं हो रहा बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अभी के लिए बाय। सेंट्रल पार्क शांत और अंधेरा, आपके बीच में मरने से पहले तुम मुझसे आकर मिलो, जब टाइम हो 3-3-3। मेरी जान, ओह नहीं। प्यार बेवजह 2 बार जलता है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। सनई बुला रही है। हेलो, मैं आपकी सर्विस के लिए कॉल कर रहा हूँ। मैं सारा माई हूँ। क्या हम शुरू करें? हाँ। क्या यहाँ कोई आत्मा है जो थॉमस के साथ बात करना चाहती है? एना? मुझे कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हमें जाना चाहिए। क्या वाकई? हाँ। ठीक है, ठीक है। मुझे माफ करना, पर यह सटीक तरीका नहीं है। हाँ, हो सकता है ये मेरे दिमाग का वहम हो। वादा करो चिल्लाओगे नहीं। ठीक है। तो मुझे याद आ गया कि मेरी माँ ने क्या दफनाया था। क्या तुम्हें अंदाजा है? एक शरीर। किसका और क्यों? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, तुम्हारे पास इसके बारे में सोचने का टाइम है। सिर्फ थोड़ा टाइम है। क्या तुम वाकई कब्र खोदने वाली हो? तुम ये कर क्या रही हो? ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारी समझ में आए थॉमस। मुझे खोलो, मुझे जाने दो प्लीज। मेरी लिमिट के हिसाब से तुम्हारी आवाज तेज हो रही है। खैर छोड़ो। हे, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो। बिल्कुल करूंगी, तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं तुम जानो, है ना, मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है, हमेशा से। तुम मेरे सामने हो इसलिए नहीं बोल रहा। तुमने अभी ये बात बोली लेकिन है। मैं जब तुमसे पहली बार मिला तभी से मुझे ये पता था तुम स्पेशल हो। स्पेशल कैसे? मैं तुम्हें अपना समझता था। तुम ही मेरी किस्मत हो। तुम इन बातों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अब तो करता हूं ना। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। मुझे जान लोगे तो पता चलेगा मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ। मैं जानता हूं, है ना। मैं ब्रेंडा को छोड़ दूंगा जैसा मैंने वादा किया था। हम तुम्हारी फेवरेट जगह पर कल रात एक बड़ा फैंसी डिनर करेंगे। मस्त ड्रेस पहन कर आना। हालांकि तुम हमेशा खूबसूरत दिखती हो। प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज खोल दो। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ घर आ सकती हूँ? नहीं, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। कल की रात रखो किसी और जगह। शेजॉन पियर,
शाम को 7 बजे। हे, मेरे पीछे मत आना। इससे पहले अपना माइंड बदल लूं, जाओ। आज मैं डेट पर जा रही हूं, कुछ वक्त के लिए सुकून के पल। एक बार तुमने कहा था कि अगर मैं किसी तारे पर विश मांगू तो मैं खुद को सालों साल पीछे मानूंगी। ये वाला मेरी तरफ से। ये जंग है मेरी जान। और मैंडी, माफ करना, बताइए। थॉमस, मैं बस जानना चाहती थी कि तुम कहीं देर से या किसी और तरह से तो नहीं चल रहे थे। मुझे कॉल करो। तुम भूल गई कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा श्राप केवल एक नई जिंदगी के जरिए ही हटाया जा सकता है। कोई बच्चा? हाँ, तुम किसी कुंवारी लड़की की बलि दे सकती हो, लेकिन तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। शुक्र है तुम यहाँ हो। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पता चल गया कि ये किसका है। ये किसी को दिया हुआ गिफ्ट है थॉमस। मुझे माफ कर दो। मैं ये भी नहीं जानती कि तुम अब कौन हो। मुझे ऐसे आदमी से शादी करके शर्म आती है जो ऐसे परेशान लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। ब्रेंडा, माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। 2 साल पहले मेरी क्लाइंट थी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हाँ, वो मेरी पेशेंट थी। मैंने हमारा सेशन खत्म किया तो एना नाराज हो गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर वो चाहती है कि थेरेपी चलती रहे तो उसे शराब छोड़नी पड़ेगी। उसे अपने सेशन से नफरत थी। उसका मानना था कि वो एक डायन है। अब मैं भी ये मानता हूँ। तुमने अब बहुत कुछ खो दिया है। ब्रेंडा, मैं कसम खाकर बोलता हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। चलो बात करते हैं। तुम अपनी पेशेंट को माफ कर देती ऐसा हो ना? सोचना भी मत। भाड़ में जाओ थॉमस। मुझे तुम्हारी जरूरत है ब्रेंडा। मेरे पास भी मत आना। अब मुझे पता चला है, अब मैं तुमसे आजाद हूँ। ओ ब्रेंडा, प्लीज मत जाओ।
तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताने वाली हूँ। ओके। जमीन तुम्हें बुला रही है। मुझसे दूर चली जाओ। नहीं, प्लीज नहीं। मोमबत्तियों के चारों तरफ चलो। प्लीज नहीं। तुम बस अपना चक्कर पूरा कर ही चुकी हो, और तेज चलो, तेज चलो। आओ, मेरे पैर में चोट लग गई है, प्लीज मेरी मदद करो। आओ, प्लीज प्लीज मदद करो मेरी। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, मेरा पैर। इसे बैसाखी की तरह इस्तेमाल करो, ज्यादा लोड मत डालना। चलो चलो, अपने डैड को आवाज दो। ओके। ओह माय गॉड। उसके पैर में चोट लगी तो मुझे उसकी हेल्प करनी पड़ी। बाद में मुझे लगता है कि मैंने सही काम किया। मैं एक अच्छी इंसान हूँ। क्या तुम अच्छी हो? क्या तुम इंसान हो? कुछ भी हो, तुम्हारा अभिशाप अभी बाकी है। थॉमस, हे, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, इससे मेरी एक्सरसाइज भी चल रही है। थोड़ा हैवी है, तुम्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है थॉमस। चलो भाई, बाय बाय बाय। ये क्या? ठीक है, चलो। हेलो मैंडी, तुम्हारा डैड बोल रहा हूँ। मुझे अभी भी तुम्हारा एक मिस कॉल मिला था। उम्मीद थी तुम मुझे कॉल करोगी। चलो बताओ, अब तुम ठीक हो ना? नहीं मैंडी, मुझे माफ कर दो बेटी। बेटी मैं ठीक हूँ। मेरा मतलब मुझे हेल्प की जरूरत है। मेरा मतलब तुम मुझे मदद की जरूरत है।
उस गोरी ने क्या कहा जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है? क्या तुम्हें यकीन है कि ये मेरा है? हे, निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से।